वेलकम इन न्यू वीडियो। यहाँ पर हमारे पास जो बायोलॉजी का जो रिवीजन सेशन हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर इन इंटर यानी कि होल अनडिकेट बायोलॉजी रिवीजन सेशन, उसका आज हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है। जो कि चैप्टर हमारे पास हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो चैप्टर हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके, उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हम सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है, पहला टॉपिक वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। एमसीक्यूज है। ओके, तो फर्स्ट एमसीक्यूज है द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। ओके, जो जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे सेल के अंदर हो रहे हैं उस प्रोसेस का नाम हमसे पूछा है। तो थर्मो रेगुलेशन हमारे पास उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर हीट इन्वॉल्व है, तो ये हमारे पास नहीं होगा। ओके, तो हमारे पास ये कट हो गया। ऑस्मो रेगुलेशन भी कट हो गया। तो हमारे पास सी होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ही वो प्रोसेस है ओके, जो उस प्रोसेस का नाम है जो कि हमारे पास सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, और डी आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस। ओके, वो कौन सा प्रोसेस है जिसे हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। रेस्पिरेशन हमें पता है हमारे पास कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, दिस इज कैटाबॉलिक। ये हमारे पास कैटाबॉलिक प्रोसेस है। डाइजेशन हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, और जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है वो हमारे पास एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी। सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास है अ मैमेलियन सेल कंटेन। क्वेश्चन नंबर 3, मैमेलियन सेल कंटेन 1.1%। ओके, जो मैमेलियन सेल है वो 1.1% किसकी कंटेन करता है। 1.1% होती है ऑप्शन ए प्रोटीन, वाटर, डीएनए, आरएनए। तो आरएनए हमारे पास ऑप्शन डी है जिसकी 1.1% होती है सेल के अंदर, मैमेलियन सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सेल आर। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास सेल का है वो है प्रोटीन। ऑप्शन बी हमारे पास प्रोटीन होगा। प्रोटीन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के एमसीक्यूज आ जाते हैं हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है वाटर इज़ वेरी गुड सॉल्वेंट। वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है। ओके, सब्सटेंस ड्यू टू डैश नेचर एंड एक्ट एज डैश ड्यू टू इट्स हायर हीट ऑफ कैपेसिटी। ओके, तो हमें पता है कि जो वाटर है वो डाइपोल नेचर है। यहाँ पे डाइपोल नेचर आ गया, यहाँ पर पोलर यानी कि ये कट हो गया, यहाँ पर ऑर्गेनिक ये भी कट हो गया, और आयनिक ये भी कट हो गया। ठीक है, सो ए पर आ जाएगा हमारे पास सब्सटेंस ड्यू टू इट्स डाइपोल नेचर एंड एक्ट एज थर्मो स्टेबलाइजर। ये स्टेटमेंट के अंदर बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। ड्यू टू हायर हीट कैपेसिटी हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर एक्ट एज। वाटर की हायर हीट कैपेसिटी होती है ओके, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर एक्ट करता है हमारे पास थर्मो स्टेबलाइजर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास द वाटर मॉलिक्यूल रिमेन अटैच टुगेदर एंड डू नॉट सेपरेट बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग पूछ रहे हैं कि वाटर के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ हीट। ओके, प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन। कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर वाटर के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास इफ़ वाटर हैज़ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कुड बी हेल्पफुल टू प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, अगर वाटर के पास ज़्यादा लेटेंट हीट होती है तो हमारे पास वो किस तरह हेल्पफुल है प्लांट और एनिमल के लिए। ऑप्शन ए है विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन टेक प्लेस, नहीं। नो कूलिंग इफेक्ट विद रिलीज ऑफ इवन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, नहीं। इट विल कीप द टेम्परेचर वेरी हाई, नहीं। ओके, ऑप्शन डी हमारे पास है विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स होंगे एंड ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन टेक प्लेस। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है प्लांट और एनिमल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे
रिमूव करेंगे ताकि हमारे पास ऑप्शन क्लियर हो, बिकॉज तो डी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन। वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी लिपिड मेम्ब्रेन के साथ उसकी इंटीग्रिटी बेहतर रखती है? सो हमारे पास होता है ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 11 है वाटर एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ वाटर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट एक्ट करता है किसकी वजह से? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास ऑप्शन ए हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, नहीं। ऑप्शन बी यानी कि हाई पोलैरिटी की वजह से हमारे पास वाटर, ऑप्शन बी हाई पोलैरिटी की वजह से एक्ट करता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास वाटर एक्ट एज द टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ इट्स। ओके, टेम्परेचर स्टेबलाइजर होते हैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास इसका होगा हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से थर्मो स्टेबलाइजर एज अ वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 13 आइस फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। लो डेंसिटी की वजह से आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। ओके, थर्ड टॉपिक है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होती है वो होता है सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग यील्ड ग्लूकोज ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस एक्सेप्ट, यानी कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर लें इन सब की तो हमें ग्लूकोज मिलेगा, किसको छोड़कर? स्टार्च से मिलेगा, सेलुलोज से मिलेगा, ग्लाइकोजन से मिलेगा, काइटिन से हमें सिर्फ ग्लूकोज नहीं मिलेगा उसकी हाइड्रोलाइसिस करने पर भी। ओके, क्योंकि ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास ग्लूकोज कंबाइन विथ डैश टू फॉर्म मिल्क शुगर। ग्लूकोज कंबाइन होगा किसके साथ तो हमें मिल्क शुगर मिलेगी? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ग्लूकोज से कंबाइन होता है तो हमें माल्टोज मिलता है। ग्लूकोज गैलेक्टोज से कंबाइन होगा तो हमें लैक्टोज मिलेगा, जिसको हम मिल्क शुगर कहते हैं, इसको लैक्टोज, जिसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है फॉर्मेशन ऑफ ट्राईसेकेराइड इन्वॉल्व रिलीज ऑफ डैश वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि 3 अगर हमारे पास सेकेराइड मिल जाए तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे? 2। क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द रिंग ऑफ फ्रक्टोज। कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं फ्रक्टोज की रिंग के अंदर? 4 कार्बन होते हैं रिंग के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पिक आउट द ऑड वन। इनमें से हमें ऑड को निकालना है। ऑप्शन है सेलुलोज, ऑप्शन बी है अगार, ऑप्शन सी है गैलेक्टोज, ऑप्शन डी है पैक्टिन। तो हमारे पास जो गैलेक्टोज है वो डाइसेकेराइड है, ये हमारे पास ओड है इन सभी ऑप्शन में से, तो ये हमने रिमूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आर प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग ऑफ द फ्रक्टोज। कौन सा कार्बन है जो कि फ्रक्टोज की रिंग के बाहर रहता है? फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन, ओनली फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन, डी है हमारे पास फर्स्ट कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। जी हाँ, फर्स्ट कार्बन और सिक्स कार्बन हमारे पास रिंग के बाहर रहता है फ्रक्टोज की। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज द स्वीटेस्ट। कौन सी शुगर हमारे पास स्वीटेस्ट होती है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सक्रोज, ऑप्शन डी माल्टोज। तो हमें पता है कि फ्रक्टोज जो होती है हमारे पास फ्रूट शुगर, वो सबसे ज़्यादा स्वीट होती है फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 23 है इन अ डाइसेकेराइड इफ कार्बन एटम्स आर 12 देन हाउ मेनी OH ग्रुप विल बी प्रेजेंट। यानी कि जो डाइसेकेराइड है उसके अंदर 12 कार्बन है तो OH ग्रुप हमारे पास वहाँ पर कितने प्रेजेंट होंगे? ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 12। तो हमारे पास 8 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे अगर 12 कार्बन है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड शुगर। इनमें से कौन है जो कि नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड शुगर है? ऑप्शन ए है मैनोज, ऑप्शन बी है सक्रोज, ऑप्शन सी है माल्टोज, ऑप्शन डी है लैक्टोज।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सक्रोज इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड शुगर, जो कि रिड्यूस नहीं होती। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज़ मेनली प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के अंदर कौन सी शुगर है जो कि मेनली प्रेजेंट होती है हमारे पास? ए ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 26 है द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड कंटेन कीटो ग्रुप इज। ओके, जो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड होते हैं उसके अंदर कीटो ग्रुप होता है, उस सेक्राइड को हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये तो हमारे पास अल्डिहाइड हो गया, ग्लूकोज नहीं, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये हमारे पास सिंपलेस्ट कीटो ग्रुप है। ओके, द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स आर, इसको हम क्या कहेंगे? यानी कि जो कंपाउंड है उसको हाइड्रोलाइज करें, ओके, तो हमारे पास मिल जाएगा पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैज़ हाई मोलिकुलर वेट एंड स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। मोलिकुलर वेट भी ज़्यादा है और स्पेरिंगली सोल्यूबल है। पॉलीसेक्राइड, ये डेफिनेशन है पॉलीसेक्राइड की। क्वेश्चन नंबर 29 है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ द वाटर। तो हमें पता है कोई भी बॉन्ड जब बनता है जब उसका वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इन रिजल्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिकम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, स्टार्च is present in tuber fruits and grain but absent in animal cell, instead animal have a substance stored in liver and muscle known as, ये हमारे पास ग्लाइकोजन की डेफिनेशन है सी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है द कोवलेंट बॉन्ड और ब्रिज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड टू फॉर्म अ डाइसेक्राइड इज कॉल्ड अ। कोवलेंट बॉन्ड होता है, ओके, ब्रिज होता है बिटवीन मोनोसेक्राइड टू फॉर्म अ डाइसेक्राइड, उस ब्रिज को हम कहते हैं, बॉन्ड का नाम पूछा है हमसे विच इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 32 विच इज अ एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है डाइसेक्राइड की? ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो हमें बताना है डाइसेक्राइड कौन सा है इसमें। लैक्टोज हमारे पास डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, डैश स्टोर्ड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन। 34 है द बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन टू मोनोसेक्राइड यूनिट इज कॉल्ड, वो बॉन्ड जो कि दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, प्योर फॉर्म सेलुलोज की हमारे पास क्या होती है? जो कॉटन है वो हमारे पास प्योर फॉर्म है सेलुलोज की। 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36 है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड विच इज स्टोर्ड इन एनिमल इज कॉल्ड, एनिमल के अंदर जो स्टोर्ड होता है बेस्ट पॉलीसेक्राइड वो होता है हमारे पास ग्लाइकोजन। 37 C5H10O4 इज द फॉर्मूला ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, डैश इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एनिमल एंड ह्यूमन विच इज इक्विवेलेंट टू द डैश इन प्लांट, यानी कि जो हमारे पास एनिमल के अंदर होती है उसको पहले आएगा, वो होता है हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारे पास दो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए एंड डी, यानी कि बी और सी हमारे पास कैंसिल हो गया। बाद में पूछे वही इक्वल है प्लांट के अंदर विच इज़ स्टार्च, तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 38 के अंदर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 39 है मोनोसेक्राइड हैव अ जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय, मोनोसेक्राइड के अंदर जनरल फार्मूला होता है उसको हम एज अ रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन ए है हमारे पास ये फार्मूला है, इससे हम मोनोसेक्राइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डैश आर द मेजर साइट फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन एन एनिमल्स बॉडी। ओके, एनिमल्स बॉडी के अंदर हमारे पास जो स्टोरेज के लिए होता है वो होता है
ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है वो होता है मसल एंड लिवर के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर। मसल एंड लिवर इज द प्लेस वेयर ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन एनिमल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है काइटिन इज अ, काइटिन हमारे पास क्या है? काइटिन हमारे पास होता है पॉलीसेकेराइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following are instant source of energy in living organism like glucose? Their general formula is, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन हमारे पास ए। ये हमारे पास ग्लूकोज के लिए जनरल फार्मूला, ये भी हमें याद रखना है, CHH2OY। ओके, तो ये भी फार्मूला याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, ऑल आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट, सारी की सारी जो हमारे पास है मोनोसेक्राइड की एग्जाम स्टेटमेंट है, एक्सेप्ट ऑप्शन है ऑल कार्बन कंटेन OH एक्सेप्ट कार्बोनल कार्बन नहीं। ओके, डाइजेस्टेड बाय, ओके हाँ, ये हमारे पास मोनोसेक्राइड की करेक्टरिस्टिक है, तो ये हमें एक्सेप्ट बताना है। ऑप्शन बी डाइजेस्टेड बाय अमाइलेज एंजाइम, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मोनोसेक्राइड की, तो हमारे पास जो करेक्ट होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाँ वेरी सिंपल वेरी स्वीट इन टेस्ट, मोनोसेक्राइड की सारी कैरेक्टरिस्टिक है बी को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज आर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कौन सी है जो कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड की शुगर? ओके, वो होती है हमारे पास पेंटोज शुगर, जिसको हम राइबोज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास आता है प्रोटीन टॉपिक। ओके, तो प्रोटीन टॉपिक हमारे पास लेंदी है, तो ये था हमारे पास पार्ट 1, जिसके अंदर हमने कवर किया अपने 44 MCQs। कौन से चैप्टर के? चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम रिमेनिंग MCQs डिस्कस करेंगे, जो कि रिमेनिंग टॉपिक से रिलेटेड हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उसके लिए आपको हमारी चैनल सब्सक्राइब करनी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।